बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन ग्रामी। ईरान मिसाइल रूस पहुंच गए। रूस जंग में ईरान की एंट्री ने पूरे यूरोप, अमेरिका, इजराइल की चीखें निकाल दी। पूरा यूरोप लरज़ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि ईरान के ख़तरनाक तरीन मिसाइल रूस पहुँच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस का साथ देने के लिए ईरान के 12,000 किलोमीटर रेंज वाले ख़तरनाक मिसाइल मॉस्को पहुंचा दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बचाने का भी बड़ा अंदिया दे दिया है। ईरान के ख़तरनाक खरमशर 4 मिसाइल 80 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कहा जा रहा है कि इस किस्म के 80 मिसाइल फायर करें तो दुश्मन की ज़मीनों में 8 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सदर ने कहा है कि हम रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि रूस का साथ दिया जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में बिल्कुल अकेला है और रूस का हर सूरत साथ देंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि घमासान की जंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर इस फरवरी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे रूस यूक्रेन जंग में, लेकिन अभी तक ये जंग फैलती जा रही है और मुतअद्दिद इलाकों पर कब्ज़ा हो चुका है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में तेज़ी आ गई है। रूस ने यूक्रेन ग्रीड स्टेशन पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 2 अफराद हलाक और 18 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ायद वक्त से जारी जंग में गुज़िश्ता रोज़ रूस ने हरीफ पर बड़ा फ़ज़ाई हमला किया और यूक्रेनी ग्रीड स्टेशन पर मिसाइल बरसा दिए, जिसके नतीजे में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हमले में 2 अफराद हलाक जबकि 18 ज़ख्मी हो गए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव में सायरन बज गए। फ़ज़ा धमाकों से गूंजती रही। 5 रीजन्स में मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया। कीव, रेवने, ज़ेमेटोर, डेम्प्रो पेट्रोसिक और खार्किव में बिजली की तनसीबात तबाह हो गईं। यूक्रेनी हकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में यह रूस का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला है, जिसमें पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात की थी। आमदादी पैकेज का भी अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है। अमेरिका के 325 मिलियन के फ़ौजी पैकेज में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और दीगर हथियार शामिल हैं। अमेरिका अब तक 113 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटी और इंसानी इमदाद यूक्रेन भेज चुका है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तकरीर करते हुए कहा है कि यूक्रेन जंग का असल ज़िम्मेदार रूस है। जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब में कहा है कि चैलेंजेस से निमटने के लिए हमें एक साथ मिलकर चलना होगा। तनहा कोई नहीं लड़ सकता। दहाइयों की तरक्की को आलमी तनाज़ात और कोरोना ने डबो दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अमेरिका हमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ मनसूबों और शोबों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जो बाइडन का मज़ीद कहना था कि मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। आलमी दर्जा हरारत को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को कायदाना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में इंतहाई शिद्दत आ चुकी है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए हैं। ये कहना है रूस के सदर व्लादिमीर
پیوٹن کا۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ روس پوری حد تک آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ روس پوری طاقت سے اور پوری قوت سے حملہ کرے گا، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ روس نے دارالحکومت ماسکو اور کرائمیا جزیرہ نما پر یوکرین کے ڈرون حملے ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق رات اور صبح کیف نے روسی سرزمین پر واقع تنصیبات پر حملوں کی کوشش کی۔ بیان کے مطابق یوکرین کے 2 عدد طیارہ ٹائپ ڈرون کرائمیا جزیرہ نما میں گرا دیے گئے اور ایک طیارہ ٹائپ ڈرون ماسکو کے علاقے انسٹرنسکی میں تباہ کر دیا۔ بیان میں کرائمیا جزیرہ نما کے شمال مغربی ساحلوں پر یوکرین کے 4 عدد طیارہ ٹائپ ڈرون تباہ کرنے کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ماسکو کے علاقے فضاؤں میں ایک ڈرون تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ماسکو کے بلدیہ میئر سرگئی سوبیانن نے کہا ہے کہ روس کے فضائی دفاعی سسٹموں نے ماسکو پر ڈرون حملے کی کوشش کو تحصیل انسٹرنسکی میں ناکام بنا دیا۔ سوبیانن کے مطابق ماسکو پر حملے کیے جانے پر ایک اور ڈرون طیارے کو ماسکو کی تحصیل رامنسکی میں تباہ کیا گیا۔ یوکرین فضائیہ کے کمانڈ آفس نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روسی فوج نے رات کے وقت یوکرین کی زمین پر کروز میزائل اور ڈرون طیاروں کے ساتھ حملہ کیا۔ بیان کے مطابق روسی میزائل اوڈیسا کی ایک سول زرعی تنصیب کے علاقے میں گرا۔ حملے میں زرعی اراضی اور اناج کے ذخیرے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین افریقہ کے مشرق میں غذائی مسائل حل کرنے کے لیے ممباسا بندرگاہ پر اناج مرکز کھولے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور روٹو نے اقوام متحدہ کے 38ویں جنرل کمیٹی اجلاس میں ذرائع کار میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں 2 طرفہ بھی ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ کا طبل اس وقت بج چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے امریکی صدر کی یوکرین صدر سے ملاقات بھی وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اطلاع دی ہے کہ آئندہ ہفتے پہلے امریکہ ابرامس ٹینکوں کو یوکرین کے حوالے کرے گا اور اس کے بعد دوسرے حل کریں گے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو یوکرین اور نیٹو کو تباہ کر سکنے کا مغالطہ ہوا تھا۔ بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کو اپنی سرزمین واپس لینے کے لیے انسانی امداد کے ساتھ فوجی تعاون بھی فراہم کرتا رہے گا۔ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے، منصفانہ اور دیر پامن کی حمایت کرنے کے پیغامات کا اعادہ کرنے کے لیے پوٹن نے بڑا پنگا لے لیا ہے۔